महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मेरे सामने बैठे हुए वरिष्ठ और कनिष्ठ उपासक उपासिकाओं, आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, विदेशों में भी मनाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा, त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भगवान बुद्ध का ये बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। अभी एक लोगों के अंदर ये हो रहा था कि भाई बुद्ध जयंती, भगवान बुद्ध और उसके दम में जो डेट है कि 563 वर्ष पूर्व हुआ, किसी में कुछ किसी में कुछ। तो कल मैसेज भी आया था और इस पे भी डाला था कि भाई कौन सी जयंती मनाई जा रही है। 1956 में भारत सरकार सहित पूरे वर्ल्ड के देशों की कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय हुआ था कि हमें 2500 महापरिनिर्वाण दिवस बुद्ध पूर्णिमा मनानी है। जो भगवान बुद्ध का जो ये है बुद्ध पूर्णिमा, ये परिनिर्वाण से संबंध है इसका, जो हम कहते हैं ना 2559वीं जो परिनिर्वाण है, तो ये बुद्ध का परिनिर्वाण है। इसको त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इनको महापरिनिर्वाण हुआ। दीपवंश और महावंश श्रीलंका के दो ग्रंथ हैं, इन्हीं को आधार लेकर पूरे वर्ल्ड ने फिर डिसाइड करा कि ये बुद्ध पूर्णिमा 2500 और 2500 और आज तो ये 2568-59वीं हो गई है। तो ये है, ये अब अलग अलग डेट हैं कई ग्रंथों में, तो इस पे ना जाकर ये बुद्ध पूर्णिमा 2559वीं मनाए रहे हैं। भगवान बुद्ध हमारे देश में हुए, भगवान बुद्ध राज परिवार में पैदा हुए, इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, राज परिवार के लोग थे। तो भगवान बुद्ध ने जब युवा हुए और बाहर निकले तो इनके ही परिवार में, इनके ही राजाओं में जो खेती बाड़ी होती थी, तो यहाँ मजदूर काम करते थे और मजदूरों के साथ शोषण होता था। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि भाई ये शोषण क्यों कर रहे हैं, ये तो खेतों में काम कर रहे हैं और इनके साथ फिर भी शोषण होता है, इनको उनकी मजदूरी का हक नहीं दिया जाता। तो भगवान बुद्ध को ये हुआ कि ये व्यवस्था कैसी है। भगवान बुद्ध के सामने ही जाति के नाम पर लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार होता था। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि भाई ये क्या है, क्यों अन्याय अत्याचार करते हैं लोगों के ऊपर। लोगों को विभाजित कर रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत। तो भगवान बुद्ध के समय में भी अछूत सोपाक था, सुनीत था, चंडाली नाम की एक लड़की थी। तो ये सब भगवान बुद्ध, उसके धर्म में आप पढ़ो तो आपको मालूम होगा। भगवान बुद्ध का हृदय द्रवित हुआ समाज को देखकर, जिसको आज हम दलित और पिछड़ा समाज कहते हैं, वो समाज शूद्र में जाना जाता था। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों के आधार पर उनके कर्तव्य इन्हों में बता रखे, मनुस्मृति है और याज्ञवल्क्य है, या कई पुराणों में बता रखे कि भाई ये धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं लेंगे, ये अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, ये अच्छे मकानों में नहीं रहेंगे। तो भगवान बुद्ध का हृदय द्रवित हुआ कि भाई ऐसी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो समतामूलक व्यवस्था हो, जिसमें सभी समान हो, कोई ऊंचा नीचा ना हो, किसी जात के नाम पर किसी के साथ कोई नफरत ना हो। तो भगवान बुद्ध को चिंतन हुआ। भगवान बुद्ध के साथ कई घटनाएं भी जोड़ी गई हैं कि एक मृतक को देखा गया, एक बूढ़े को देखा गया, है ना। तो इतिहासकारों ने काफ़ी लिखा भगवान बुद्ध के बारे में। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई उस दौरान एक परंपरा भी ये भी थी कि भाई हम जंगल में चलें और तपस्या करें, और तपस्या करने के बाद में हमें भगवान मिले और हम भगवान से इन समस्याओं का समाधान करें। ऐसी एक सोच है हिंदू आइडियोलॉजी के अंदर। तो भगवान बुद्ध ने भी तपस्या करी, जंगल में जाकर चिंतन मनन करा। जो इनके साथी थे 5, वो भी साथ थे। तो भगवान बुद्ध को एक दिन तपस्या कर रहे थे और सुजाता नाम की एक लड़की खीर चढ़ाने आई वट वृक्ष पे। आज भी हमारे वट वृक्ष को पूजते हैं हमारी बहन बेटियां। तो इन्होंने की साक्षात आज तो भगवान उपस्थित हो गए और इन्होंने खीर का जो डोंगा था वो इनके सामने रख दिया और भगवान बुद्ध ने आँख खोली और भगवान बुद्ध ने इसको खा लिया।
खाने के बाद में जो 5 साथी है ये रुष्ट हो गए कि इन्होंने तो तपस्या तोड़ दी अपनी, और ये इनको कह के अपने अलग चले गए और भगवान बुद्ध अलग हो गए। भगवान बुद्ध ने जब ये गया में बोधि वृक्ष के नीचे चिंतन और मनन करने लगे, जब ये चले गए तो कुछ ना कुछ उथल पुथल शरीर के अंदर हुई है, इनके अंदर चिंतन मनन हुआ है कि भाई ये लोग क्यों छोड़ के चले गए मुझे। तो भगवान बुद्ध को जो ये चिंतन मनन है वो ही बोध है। भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने सोचा यही बोध है कि जब तक हम इस समाज में जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे, अन्याय अत्याचार को खत्म नहीं करेंगे, गरीबों का साथ नहीं देंगे, तब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी। और भगवान बुद्ध ने यही चिंतन मनन करा, यही पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं जो जिसको बोध कहते हैं, वो उनको बोध प्राप्त हुआ। और बोध प्राप्त होने के बाद में भगवान बुद्ध ने फिर ये सोचा कि भाई इस धर्म का प्रचार प्रसार करा जाए, लोगों को जो मेरे अंदर बातें जगी हैं और जिससे समाज का कल्याण हो सकता है, उन बातों को समाज को बताई जाए और उन लोगों को बताई जाए जो धर्म के नाम पर लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। तो उस दौरान भगवान बुद्ध के समय में जो ब्राह्मण समाज के थे काफी लोग इनके साथ आए और इनका जब इन्होंने धर्म का ज्ञान बताया इनको, तो ये इनके साथ ही बन गए। और वहीं से ही आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ और भगवान बुद्ध का जो धर्म है वहीं से शुरू होता है। और फिर भगवान बुद्ध ने अपना 45 वर्ष तक धर्म का प्रचार प्रसार किया। बाबा साहब ने भी 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण करा। भाई बाबा साहब अम्बेडकर के सामने भी तो पढ़े लिखे होने के बाद में भी, इतने उच्च विद्वता प्राप्त करने के बाद में भी इनके साथ भी जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार होता रहा। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई ऐसी व्यवस्था, और इसके बीच में जो भगवान बुद्ध के बीच और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो व्यवस्था चली, उस व्यवस्था के अंदर हमारे बहुत समाज सुधारक पैदा हुए। वो चाहे कबीरदास जी हुए, रविदास जी हुए, इसके आधुनिक काल में ज्योतिबा फूले हुए, पेरियार रामास्वामी हुए, साहू जी महाराज हुए, जो बाबा साहब को, सयाजीराव गायकवाड़ हुए जो बाबा साहब को बहुत सहारा दिया, विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने डोनेशन दिए बाबा साहब को। तो बाबा साहब इतने पढ़े लिखे होने के बाद में भी बाबा साहब कहते हैं कि भाई पढ़ लिख लो और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे पढ़ने लिखने के बाद में भी बाबा साहब की समस्या का समाधान कहाँ हुआ। बाबा साहब को भी सयाजीराव गायकवाड़ के जो कचहरी थी, इसमें जो ये चपरासी थे फाइल फेंक के मारते थे, जाति के नाम पे नफरत करते थे, और बाबा साहब को कोई मकान नहीं मिला। फारसी बनकर धर्म बदलकर अपना बाबा साहब ने फारसी धर्मशाला ली, और तब पता लगा तो फारसी लोगों ने भी इनको बाबा साहब को निकाल दिया। तो बाबा साहब ने भी कहा कि भाई मैंने इतना सब कुछ करने के बाद में भी मेरे साथ अन्याय अत्याचार होता है तो मेरे समाज के साथ क्या होता होगा। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ और मंत्री भी हूँ, और मेरे समाज के साथ क्या होता होगा। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला और बाबा साहब ने संविधान के मार्फत हमें अधिकार दिलाए। 1932 में एक अधिकार हमको मिला, पूना पैक्ट में समझौता हुआ। अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही बाबा साहब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट में हम लोगों को हक दिला दिए। वो हक क्या थे? शासन और प्रशासन में हमारी जनसंख्या के अनुसार भागीदारी सुनिश्चित, शासन और प्रशासन दोनों में। और इसी को ही जब संविधान बनाने का मौका मिला, इसको संविधान में रखा। और आज भी 2500 साल से लेकर आज तक हम इसी जाति व्यवस्था, वर्णवादी व्यवस्था से जूझ रहे हैं। आज भी हमारे बच्चों को घोड़ियों पे से उतार दिया जाता है, आज भी मटका छूने से मार दिया जाता है, आज भी घोड़ी पर जा रही है बारात तो ठकुराइन एक वीडियो में सोशल मीडिया में देख रहे हैं, पत्थर मार रही है। मेरे सामने जो चमार का क्यों जा रहा है घोड़ी पर बैठ के। आज भी ये व्यवस्था हमारे देश के अंदर है। तो ये व्यवस्था कब खत्म होगी? समतामूलक समाज का निर्माण कब होगा? बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हजूम और डीजे पे उल्टे सीधे गाने गाते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का जब बुद्ध पूर्णिमा आती है तो नदारत होते हैं लोग बाग। असली ज्ञान तो भगवान बुद्ध के ही शरण में आकर है, और भगवान बुद्ध की शरण में आने के बाद में ही सभी समस्याओं का समाधान है। अगर भगवान बुद्ध की शरण में नहीं आए तो समाधान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में तो तुम्हारे मनोवादी भी और अपने भी और गैर भी सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कोई वोटों के लिए, कोई किसी के लिए। मेन चीज तो ये है, अगर ये लोग भगवान बुद्ध का दर्शन जानेंगे और दर्शन बताएंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगे। इसलिए इस दुकान में आना पसंद नहीं करेंगे
क्योंकि इस दुकान में आने से इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने घरों में अपने बच्चों के साथ इतवार वाले दिन तो बैठकर बुद्ध वंदना करें और अपने बच्चों को भी बताएं। आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन, अभी सुंदर भाई हमारे कहाँ हैं, सुंदर भाई कह रहे थे कि भाई सामूहिक नहीं, पहले उच्चारण करो। अब बुद्ध पूर्णिमा है, आज के दिन हम सब कुछ कोई सिखा देंगे? कोई एक नया आदमी आया और हमने, चलो मैं बोल रहा हूँ और फिर ये बोलेगा कि ये सीख जाएगा? इसके लिए हमें रेगुलर बुद्ध वंदना करनी है। अपने किताबें हैं, अब तो सब चीज है, अब तो हमें सब चीज पढ़ने का अधिकार है। पहले तो अधिकार नहीं था पढ़ने का, अब तो सब पढ़ने का अधिकार है। किताब बुक सेलर छाप रहे हैं, अब तो हमारे प्रकाशन भी हैं, बड़े बड़े प्रकाशन हैं, सम्यक प्रकाशन है, गौतम बुक सेंटर वाले हैं, और भी बहुत हैं। सगली किताबें, त्रिपिटकी का, तुम्हारा बुद्ध दर्शन, हिंदू भी दर्शन, सगली की सगली चीजें मिल जाएंगी। पढ़ो और बताओ, मीडिया अपना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।